बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान को एक दिन में 3 बड़ी कामयाबियाँ। जी हाँ, अहम तरीन सर्वेज और रिपोर्ट्स की रोशनी में इमरान खान का वोट बैंक आज भी इंटैक्ट। सियासी तजिया नगार, इमरान खान के सियासी मुखालफिन भी ये बात मानने पर मजबूर। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, आज इंतहाई अहम तरीन दिन बजट पेश होने जा रहा है और बजट पेश होने से 24 घंटे पहले नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बाकायदा तौर पर लड़ाई का आगाज हो गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आमने सामने। कश्मीर इलेक्शन के नताइज के बाद दोनों पार्टियों में मजीद दूरियां पैदा होने की इत्तलात और कश्मीर इलेक्शन जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी बनाकर पेश किया जा रहा है, मामला कुछ और है। और तीसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट, जो लॉन्चिंग हुई जहांगीर खान तरीन साहब की जमात की, उस लॉन्चिंग के बाद मुकम्मल तौर पर GHQ के रडार से बाहर हो गए जहांगीर तरीन। कैसे और क्यों, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जनाब, बात कर लेते हैं पहले जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की एक होम्योपैथिक किस्म की लॉन्चिंग हुई उसकी, जिसके मुतालिक सियासी तजिया नगार ये बात कर रहे हैं कि ना ही इस सियासी जमात का कोई फ़ायदा है, ना ही इस सियासी जमात का किसी किस्म का कोई नुकसान है। एक फ्रंट फुट पर खेलने की जो पॉलिसी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़, उसकी वजह से बड़ी तादाद में वोट बैंक इंटैक्ट हुआ इमरान खान के साथ। और आज भी ऐसे मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी इमरान खान का वोट बैंक उनके साथ खड़ा है। लॉन्चिंग हुई जहांगीर खान तरीन की पार्टी की और इस वक्त सियासी तजिया नगार, चाहे इस्लामाबाद के हैं, लाहौर के हैं या कराची के हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई बयानिया इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के पास नहीं। ना ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ अपनाया, कोई बयानिया सामने लाए, ना ही वो PDM की इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर कारकर्दगी है गुज़श्ता 14 महीनों से, इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयानिया सामने लेके आए, बल्कि उन्होंने यही बात की कि जनाब हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर चलना चाहिए। सियासी तजिया निगार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी जहांगीर खान तरीन की इस जमात की, किस तरह से लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास किसी किस्म का कोई बयानिया मौजूद नहीं। आज जो उनकी लॉन्चिंग हुई, पहले दिन लॉन्चिंग तय कर दिया करती है कि आखिरकार उनका मौक़िफ़ क्या होगा। अभी तक कुछ क्लियर नहीं, किसी किस्म के सवालात के उन्होंने जवाब नहीं दिए और ना ही उन्होंने कोई इमरान खान के मुखालिफ बयान अपना जो है वो बयानिया अपनाया, ना ही इमरान खान की हमायत में तो वो अपना नहीं सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए ये पार्टी बनाई गई, कोशिश की गई, जो आज के दिन तक जो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। लेकिन उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई बयानिया सामने नहीं आया, क्योंकि जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ कर भी गए तो माँ सुवाए फ़याज़ुल हसन चौहान की अभी तक जितनी भी शख्सियात उनके पास पहुँची हैं, उनमें से किसी ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं की, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उस तरह से खुलकर सामने आए। हाँ, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब 9 मई के बाद जो सियासत का रुख है वो तब्दील हो गया है। इसी तरह अगर इस सियासी जमात को PDM के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया है, पीपल्स पार्टी या नून लीग के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया है पंजाब के अंदर नून लीग के मुकाबले में वोट लेने के लिए, तो इस किस्म का बयानिया भी उनकी जानिब से सामने नहीं आया। और इस वक्त जितने भी सियासी तजिया निगार हैं, इमरान खान के मुखालफिन जो इंतखाबात के अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, चाहे वो सुहेल वड़ाइच साहब हैं, चाहे वो नुसरत जावेद साहब हैं, दीगर बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी हैं, वो इस वक्त हैरत से दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं। और आज इफ्तिखार चौधरी साहब तो TV प्रोग्राम के अंदर ये बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान को बिल्कुल भी माइनस नहीं किया जा सका, ना ही इमरान खान को माइनस किया जा सकता है। इमरान खान का जो वोट बैंक है वो है जनाब उनके साथ जुड़ा हुआ, मुकम्मल तौर पर उनके साथ इंटैक्ट है। और जो भी सियासी जमातें इमरान खान के मुकाबले के अंदर लॉन्च की जा रही हैं अभी तक, ख़ास तौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब उन्होंने इशारा किया कि उसकी लॉन्चिंग से ये वाज़ेह हो गया है कि अभी तक इन तिलों के अंदर कोई तेल नहीं है।
सिराजुल हक साहब का अहम तरीन बयान सामने आया और एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब 15 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की पाकिस्तानी सियासत के अंदर दबंग वापसी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, दबंग वापसी हो रही है, क्योंकि इमरान खान को सियासी तौर पर तनहा करने की कोशिश की गई थी। खुफिया हाथों की जानिब से, PDM की जानिब से पूरा जोर लगाया गया था और आगाज़ इन्होंने उसका करना था कराची के बलदियाती इंतखाबात के बाद, और वहाँ पर उन्होंने एक तासुर इस किस्म का बनाया था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया कर दिया गया है। आज कश्मीर इलेक्शन में भी ये तासुर उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। जंग जियो ग्रुप ने इस किस्म की खबरें दी कि जनाब मुकम्मल सफाया हो गया, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि ग्राउंड के अंदर जो सूरत हाल थी वो कुछ यूँ थी कि धांधली, ठप्पे पे ठप्पे, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो इंतज़ामिया थी वो वाज़ह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में उनकी मदद कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को भी अंदर नहीं बैठने दिया गया, ठप्पे लगाए गए, और इसी तरह से जिस तरह से डिस्करेज किया गया वहाँ पर जो है वो एक अच्छे टर्न आउट को, क्योंकि टर्न आउट हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह में अहम तरीन किरदार अदा करता है। लोगों को मायूस किया गया इस सारे माहौल के अंदर, और फिर ये पोर्ट्रे किया गया जनाब ये तो सरदार तनवीर इलियास ने नशिस्त जीती थी 2 साल पहले, अब देखिए किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट हार गई। यानी ये तासुर वो बनाना चाहते थे, बनाने में कामयाब नहीं हुए, और ना ही इस तासुर को लेकर वो पंजाब या पाकिस्तान के इलेक्शन में आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि इमरान खान ने एक नया माहौल देना है। इस मरतबा इमरान खान के करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपने मुखालफिन को भी और खुफिया हाथ को भी, और एक नए रंग और रूप में इमरान खान आइंदा 3 से 4 दिनों के बाद आपको नज़र आने वाले हैं। और सिराजुल हक साहब का अहम तरीन बयान, उन्होंने ये कहा जनाब के पुराने जो अंडे हैं उनको नई टोकरी के अंदर डालने से मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। अब उनका बयान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट कि इस वक्त जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई करीब समझी जा रही है, ख़ास तौर पर कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में इत्तेहाद के बाद। सिराजुल हक साहब ने कहा कि जनाब आजमाए हुए लोग और पार्टियाँ बेहतरी नहीं ला सकती, और मुल्क पर मुसल्लत जालिम जागीरदार और करप्ट सरमादार अमेरिका के वफादार हैं। और फिर उन्होंने कहा जनाब के जो है वो इस वक्त जो झूठे वादे किए गए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, और दीगर जितनी भी चीज़ें थी, उसके बाद अवाम देख चुकी है तमाम तर चीज़ों को, और उसके बाद अब वो किसी नई सियासी जमात की तरफ देख रही है। बात तो बज़ाहिर उन्होंने अपने हक़ में की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी इन बिटवीन द लाइन उन्होंने बात की, लेकिन ये जो उनका बयान था कि नई टोकरी और पुराने अंडे, अब इस बात का वाज़ह तौर पर सबको पता है कि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान TIP या इस्तेकाम में पाकिस्तान तहरीक, जो भी खैर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, इसके अंदर जितने भी अंडे हैं वो सब पुराने हैं, और उनको एक नई टोकरी जिसको GHQ की टोकरी कहा जा रहा है उस टोकरी के अंदर इकट्ठा किया गया है। लेकिन ये पहले ही दिन अंडे आपस में टकराते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि कई अंडे तो मुंह छुपाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपने वाज़ह तौर पर देखा होगा कि कई अंडे मुंह छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जिक्र है, इसाक खाकवानी भी रद्दअमल दे रहे हैं कि आखिरकार वो क्यों पीछे जाकर बैठ गए थे, मुझसे और जहांगीर तरीन से भी नहीं मिले, नहीं पता कि वो पार्टी उन्होंने खुशी से भी ज्वाइन की है या नहीं। अलीम खान मेज़बान थे, मुझे नहीं पता कि फवाद चौधरी को उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया। अगर फवाद चौधरी के जहन में कोई कशमकश है तो वो तो वही बता सकते हैं। जहांगीर तरीन ने तो उनकी पार्टी में शमूलियत पर सराहा है। यानी ये इस पार्टी की लॉन्चिंग है, जैसे काफ़ी सारे बंदों को मार कर किसी एक कमरे के अंदर इकट्ठा कर दिया गया हो, उनको प्रेशराइज करके। इस किस्म के इन तमाम लोगों के सबके चेहरे उतरे हुए थे, चाहे फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, आमिर कियानी हैं। मीडिया ने इनसे बात करने की कोशिश की तो जिस तरह से ये भागे उस हवाले से फुटेजेस आप देख ही चुके होंगे। यानी बिल्कुल भी ये मुंह सामने करने के काबिल ही नहीं है, मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है, मुंह छुपा रहे हैं जो अपनी लॉन्चिंग के मौका पर। तो आगे चलकर वो क्या करेंगे, पाकिस्तानी अवाम से वो वोट कैसे मांगेंगे। और इसाक खाकवानी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में किंग्स पार्टी क्या कोई पहली मर्तबा बनी है। यानी वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये किंग्स पार्टी है, लेकिन उनके सारे जितने भी जो है ना वो ख्वाब इस वक्त जो है वो सजाए बैठे हुए हैं, बहुत जल्द वो टूटने वाले हैं। सारी उनकी खुशफहमियाँ जो हैं वो बड़ी जल्दी जो है वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि अपने आप को वो किंग्स पार्टी बनाकर पेश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद उनके पीछे को खुफिया हाथ है, तो पाकिस्तानी अवाम जो है उन्हें बड़ी तादाद में वोट दे देंगे। इसी दौरान सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो या दीगर प्लेटफार्म हो, डिजिटल मीडिया के साथ साथ TV चैनल्स, अखबारात और उनकी वेबसाइट्स इस वक्त एक सर्वेस का
गोया बाजार गर्म है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, जंग हो, डॉन हो और इसी तरह से बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, वहाँ पर सर्वेस किए जा रहे हैं और हैरानकुन तौर पर नून लीग के अपने ग्रुप्स के अंदर भी जो सर्वे शेयर किए जा रहे हैं या जो सर्वे करवाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है और वो परेशान हो गए हैं कि क्या उनके ग्रुप्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ज्वाइन कर लिए हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर यही बात हो रही है कि तहरीक ये इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग इतनी ठुस साबित हुई और इस तरह से शाम गए, इस किस्म की जो है वो शाम में ही ऐसी खबरें जो है वो सामने आना शुरू हो गई कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त जागीर खान तरीन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के रडार से बाहर हो चुके हैं। जिस किस्म की उन्होंने लॉन्चिंग की, जिस किस्म की उन्होंने पार्टी बनाई और कोई भी शख्स मीडिया के किसी सवाल का जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं था, चाहे वो आमिर कियानी है, इमरान इस्माइल है, अली जैदी है, फवाद चौधरी है, सारे बड़े बिखरे बिखरे हुए नजर आए। किसी किस्म का कोई कम्बिनेशन उनके अंदर नज़र नहीं आया। और फिर यही बात सब कहते हैं कि यह कप्तान का ही कमाल था कि उसने तरह तरह के ये जो अंडे हैं अपनी टोकरी के नीचे इकट्ठे कर रखे थे, क्योंकि वहाँ पर कप्तान एक था और खिलाड़ी चाहे जितने भी हों, असल अहमियत कप्तान की हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर कप्तानी है जहांगीर खान तरीन के पास, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि अब हर शख्स ही कप्तान होगा। मिसाल दे रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने 92 के बाद जब पाकिस्तानी क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है उन्होंने ली थी, तरह तरह के अंडे उनकी टोकरी के अंदर इकट्ठे थे। उसके बाद फिर आपने क्या देखा कि 10 बरसों के अंदर, 8 बरसों के अंदर 1 दर्जन भर कप्तान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने तब्दील किए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उन मुख्तलिफ किस्म के अंडों को अपनी कप्तानी के अंदर जो है वो नहीं रख सका। अब कोशिश ये हो रही है कि ये जितने भी पुराने अंडे हैं इसको इस्टेब्लिशमेंट की टोकरी के अंदर इकट्ठा करके और उसकी कप्तानी दे दी जाए जहांगीर तरीन को। लेकिन अब तक रात के इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, उस वक्त तक ये टोकरी और इसके टोकरी के अंदर जो पाए जाने वाले मुख्तलिफ नौइयत के अंडे हैं ये आपस में टकरा रहे हैं, नाकाम हो चुके हैं और बिल्कुल ये नज़र नहीं आ रहा कि इन अंडों के ऊपर अगर कोई मुर्गी बैठेगी तो उनसे कोई बच्चे भी निकल पाएंगे इंतखाबात के नताइज की सूरत में। ऐसा इस वक्त तक फिल वक्त जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और इमरान खान का जो वोटर है, तमाम तर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जितने भी सर्वेस करवाए जा रहे हैं गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर इमरान खान लीड लिए हुए हैं। और मैंने आपको यह कहा कि कश्मीर के इस इलेक्शन को इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई, इस नशिस्त पर होने वाले एक इलेक्शन को तमाम तर उनकी मदद करने के बाद, पीपल्स पार्टी इंतज़ामिया की मदद करने के बाद, लोटा क्रेसी को अरूज दिए जाने के बाद, और क्योंकि अब कोशिश हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कश्मीर के बाद वहाँ पर भी हुकूमत टॉपल करने की और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किसी और सियासी जमात को खड़ा करने की। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की सतह पर तो ये मामला उस वक्त नाकाम हुआ जब वहाँ पर उनके जो स्पीकर कौमी असम्बली थे वहाँ से कुछ किस्म का मामला सामने आया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हीं को बदल डाला और उनको सिर्फ एक वोट अपना मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको शिकस्त फास दे दी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरखिलाफ़ मौक़िफ़ अपनाने जो है वो जा रहे थे। तो कश्मीर की इस एक बाग वाली नशिस्त को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, इस माहौल का शिकार कतन पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो आज के दिन तक जो है वो नहीं हुई। और ख़ास तौर पर 15 जून को जब कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा, तो इमरान खान की पाकिस्तानी सियासत के अंदर दबंग वापसी हो रही है, क्योंकि शेड्यूल जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि 9 जून से 10 जून तक मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कागजात जमा हो रहे हैं जनाब। उसके बाद 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आएगी और फिर 15 जून को इस हवाले से इंतखाबात होंगे। और जो नंबर गेम है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को इस वक्त अपनी मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे JUI-FE है, चाहे दीगर जितनी भी सियासी जमातें जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, JUI-FE होगी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो तमाम के तमाम अगर वोट उनका इकट्ठा भी कर लिया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वोट के मुकाबले में उनका वोट नहीं है। और 193 अरकान है इनके पास, 184 अरकान की जो है वो इन्हें ज़रूरत है, यानी ऑलरेडी इनके पास 9 अरकान ज़्यादा हैं। कोशिश ये की जा रही है इन लोगों को तोड़ने के हवाले से, अभी तक नहीं तोड़ा जा सका। और चंद घंटे कबल जब हलफ बर्दारी की तकरीब हुई मखसूस नशिस्तों पर, उस वक्त भी ये दावा किया गया था कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के लोग नहीं आएंगे, हलफ बर्दारी के लिए गायब हो जाएंगे। लेकिन फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि उनकी तादाद पूरी थी। वहाँ पर जो है वो उस हाल के अंदर इमरान खान के हक़ में नारे भी लगाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नारे भी लगाए गए और एक माहौल इस किस्म का नज़र आया कि कराची के मेयर और डिप्टी मेयर की सूरत इमरान खान की पाकिस्तानी सियासत के अंदर 15 जून को जो वापसी होने वाली है उसके बाद एक नया गेयर मिलेगा।
फ्रंट गियर के अंदर इमरान खान, पहले गियर के अंदर एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 जून के बाद उठाते हुए नजर आएंगे। होमवर्क ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुकम्मल कर लिया है। वकला की बड़ी तादाद से मुलाकात करने के बाद मुख्तलिफ शहरों के इस नतीजे पर वो पहुँचे हैं कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है उसमें वकला को फ्रंट फुट के ऊपर खिलाया जाएगा, क्योंकि आइन और कानून के हवाले से उन्हें आगही ज़रा ज़्यादा होती है। टिकट्स भी दिए जाएंगे हर हल्के के अंदर, उसके साथ साथ पोलिंग एजेंट की सूरत भी, ये जो वकला हैं इनको बड़ी तादाद को आगे लाकर जो है वो इनके ज़रिए जो है वो कोई भी अगर धांधली का जो मंसूबा बनाया गया है इस वक्त तक उसको मुकम्मल तौर पर उसका मुकाबला किया जाएगा और उसको नाकाम किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।